कैलेंडर के क्वेश्चन सोल्व करने की और भी बहुत सारी मेथड हो सकती है, लेकिन आज एक ही मेथड पे हम फोकस करेंगे और उसी से सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ बेसिक्स मैं बता देता हूँ। जो हमारे डे के कोड है वो ये रहेंगे। संडे को हम देंगे 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारे डे के कोड रहेंगे। फाइनल आंसर में अगर हमारा 2 आया तो हमारा आंसर ट्यूसडे रहेगा, अगर हमारा 6 आया तो हमारा सैटरडे रहेगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे आंसर आएगा कैसे, तो उसके लिए कुछ और चीज़ें याद रखने की। अब जो हमारे मंथ्स लिखे इनके वे में कोड याद रखना पड़ेगा। अब कोड हम कैसे बनाएंगे, देखो जैन में दिन कितने होते हैं, तो 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये 28 रहेगा और 3 हमारा रिमाइंडर रहेगा। अब जो हमारा रिमाइंडर है वो इसका कोड बन जाएगा, तो इसका 3 आएगा। फेब में अगर 28 डे है तो या तो 0 या 29 है तो 1 आएगा। लीप ईयर में 29 होते, मार्च 31 होते तो इसका 3 रहेगा। अप्रैल 30 होते तो इसका 2 रहेगा। 30 का 2 क्यों, क्योंकि 30 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 28 और 2 हमारा रिमाइंडर आएगा, तो इसका हमने 2 कर दिया। मई 3 रहेगा, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और इसका 3। कुछ और चीज़ें जो याद रखने की है वो है हमारी ईयर कोड। अब ईयर हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो नॉर्मल ईयर या हमारा लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में दिन कितने होते हैं, 365। लीप ईयर में 366 डे होते हैं। 365 को जब हम 7 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। इसको जब हम करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये हमारे इसके कोड हो गए। तो अगर नॉर्मल ईयर है एंड अगर लीप ईयर है तो हमारे इनके कोड होंगे 1 या फिर 2। ये भी हमने देख लिया। अगली जो चीज़ याद रखनी है हमें वो है हमारा सेंचुरी कोड। सेंचुरी ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर हमारे 100 हो सकते हैं। मान लो हमारा 1900 था हमारा, ये 2000 है, तो ये हमारे सेंचुरी ईयर। अब सेंचुरी ईयर का भी कोड होंगे तो इनके भी याद रखने पड़ेंगे। ये 400 हो सकता है, इसके बाद 800, 1600, 1200 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इनके कोड याद रखने पड़ेंगे। तो 100 का रहेगा हमारा 5, 200 का 3, इसका 1 और इसका 0। याद कैसे रखा जाए, तो ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ओड नंबर्स है और एक फिर 0 आ गया। 5, 3, 1 और 1 से नीचे तो हो नहीं सकता, नेगेटिव चला जाएगा, तो हमने 0 लिख दिया। अब इसके बाद का क्या करेंगे, तो 4 के जितने मल्टीपल्स में आ रहे हैं उनका भी 0 रहेगा। मतलब अगर इसका रहता तो 0 ही रहता हमारा। तो ये हमारे सेंचुरी ईयर के कोड हो गए। एंड यहाँ तक काफ़ी सारी ज्ञान की बातें हो गई हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। पास्ट का कोई भी एक डे ले लीजिए जो आपके लिए स्पेशल हो। हमने लिया ये दिन एंड हमें इसका फाइंड करना है कि इस दिन हमारा दिन कौन सा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमने ये चीज़ सीखी कि हमारा 1600 जहाँ तक आया है वहाँ तक तो हमारा 0 रहेगा। अब जो हमारा 1999 है ये 2 में डिवाइड होगा। पूरे साल कितने, तो 1998 और 99 के कितने महीने, तो 3 अक्टूबर तक। अब इसमें से हम क्या करेंगे, तो जो 1600 है वहाँ तक तो हमारा 0 रहेगा। अब बचा कितना, तो 398 बचा। अब 398 में से 300 तक हमारा 1 रहेगा, तो 300 हटा के 98 हमने लिख दिया और जो 300 था हमारा उसके लिए हमने 1 लिख दिया। अब जो 98 है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस 98 में हमें पता करना पड़ेगा लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर पता कैसे करेंगे, हम इसको 4 से डिवाइड करके। अब इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। कुछ रिमाइंडर बच रहा है उससे मतलब नहीं, मैक्सिमम जितने बार जा सकता है उतने हमारे लीप ईयर रहेंगे। तो 98 में 24 हमारे लीप ईयर रहेंगे। अब जो 24 लीप ईयर है, एक लीप ईयर अगर हमारा है तो हमारे 2 एक्स्ट्रा डेज रहते हैं। तो 24 लीप ईयर है तो हमारे कितने दिन रहेंगे, तो 24 इंटू 2 हमारा 48 आ जाएगा। अब 24 तो लीप ईयर हो गए। नॉर्मल ईयर कितने, 98 में से 24 माइनस कर देंगे तो हमारे नॉर्मल ईयर आ गए। और नॉर्मल ईयर में एक दिन रहता है एक्स्ट्रा, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसा ही लिख देंगे यहाँ पे। तो ये कहानी हो गई हमारी 98 की। अब 3 अक्टूबर तक की कहानी हमें देखनी है।
तो हम मंथ कोड का यूज़ करेंगे। देखो जैन के लिए हमने 3 लिखा, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं, ये पता करने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब हमने 4 से डिवाइड किया तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं रहेगा। अगर लीप ईयर नहीं है तो हमारा 0 लेंगे हम। अच्छा, सेंचुरी ईयर में अलग हो जाता है तो उसकी कंडीशंस अलग रहेगी, वो हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा ये लीप ईयर नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। इसके बाद हम मार्च तो 3 लिखा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और हमारा यहाँ तक का अक्टूबर, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, टोटल ऐड करके हमें 7 से डिवाइड करना रहेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 7 के मल्टीपल्स में बना लेंगे। जैसे 48 + 1 हमारा 49 हो जाता है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा हमारा। 74 है हमारा, इसको हम 70 + 4 करेंगे तो 70 तो कैंसिल होगा, जो 4 रहेगा उसको हम 3 में ऐड करके उसको कैंसिल करेंगे, मतलब यहाँ तक हमारा कैंसिल हो गया। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 74 + 3 77, और 77 हमारा 7 से डिविजिबल है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको कैंसिल कर सकते हैं। 3 2 5 2 7 हो गया हमारा। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो सबको ऐड कर लेते हैं, 3 6 9 12 और 2 14। अब हमारा लास्ट का 14 आया। 14 को जब हमने 7 से किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। हम कितनी बार जा रहे हैं ये नहीं देखेंगे, लेकिन हम रिमाइंडर देखेंगे। अब 0 अगर रिमाइंडर आया तो हमारा आंसर संडे रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। इस ट्रिक से पहला क्वेश्चन था आपका, हो सकता है अजीब लगाओ, अगले जो क्वेश्चंस करेंगे ये ट्रिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो इस बार कोई लीप ईयर लेते हैं हम। 2004 मान लो हमारा ईयर है और डेट है हमारी 28 मार्च, एंड हमें फाइंड करना है कि इस डेट को कौन सा दिन था। तो ये हमारा लीप ईयर है। अब लीप ईयर है ये कैसे पता चला, तो इसको 4 से जब डिवाइड किया तो ये पूरा डिविजिबल है, तो ये हमारा लीप ईयर हो गया। अब लीप ईयर का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे। 2004 के पहले का 2003 और इसका 28 मार्च। यहाँ तक हमने वैसे ही ट्रीटमेंट किया। अब हम क्या करेंगे, देखो 2003 जो है हमारा, उसमें से हम 4 का मल्टीपल घटा देंगे कोई सा, तो 2000 हमारा 4 का मल्टीपल है और इसका कोड 0 था, तो हमने 2000 घटा दिया इसमें से। अब बचा हमारा 3। अब 3 को क्या करते थे हम, लीप ईयर चेक करते थे। अब 4 से जा ही नहीं सकता एक बार भी, तो इसमें एक भी लीप ईयर नहीं रहेगा। तो कंप्लीट जो 3 ईयर है हमारा वो हमारे नॉर्मल ईयर रहेंगे। नॉर्मल ईयर का कोड 1 है, तो 3 के लिए 3 हो जाएगा। तो हमने 3 साल का लिख दिया। अब साल की कहानी हमारी पूरी ख़त्म हो चुकी। अब हम डायरेक्ट 28 मार्च का कर सकते हैं। अब 28 मार्च का देखिए, सबसे पहले तो हमें मंथ का कोड देखना पड़ेगा। तो जैन के लिए हमने 3 लिख दिया, फेब या तो 0 या 1। अब यहाँ पे लीप ईयर है क्या, तो 2004 हमारा लीप ईयर था और इसीलिए हम फेब का 1 लिखेंगे। 1 हमने लिख दिया। अब हमारा मार्च, लेकिन मार्च के ओनली 28 डेज। अगर ये 27 होता तो हम 27 डिवाइड बाई 7 करते और हमारा रिमाइंडर 6 बचता, लेकिन यहाँ पे हम 28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया इसके लिए, और इसी को हम ऐड करेंगे तो ये होता है हमारा 7। रिमाइंडर बचा 0, तो ये भी हमारा संडे आ गया। चलो कोई हम रैंडम डे लेते, संडे के अलावा कुछ आना चाहिए। अब सेंचुरी हम अलग ले लेते हैं। इस बार हमने लिया, जो हमें डेट निकालना है, सॉरी डे निकालना है, वो हम ले रहे 5 अप्रैल 1885 ले लिया मान लो हमने। इस डेट को कौन सा डे था ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम 1885 में से 1600 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि वो हमारा 400 का मल्टीपल है, और 400 अगर 0 होता है, 800 0, 1600 0, इसीलिए हमने 1600 इसमें से माइनस कर दिया। लेकिन इस डायरेक्ट 1600 हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट ईयर नहीं है। हमारा कंप्लीट ईयर कौन सा है, तो हमारा कंप्लीट ईयर 1884 है, और जो अगला साल है हमारा वो सिर्फ 5 अप्रैल तक का है। तो इनको हम लेके चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 1884 है इसमें से हम 1600 माइनस करेंगे। तो जब इसमें से हमने 1600 माइनस किया तो ये हमारा 284 बच रहा है, और 1600 माइनस इसलिए किया क्योंकि हमारा 400 का मल्टीपल था।
और 0 हमारा इसका कोड था, तो हमने 1600 डायरेक्ट माइनस कर दिया, तो ये 284। अब 284 जो है, अच्छा 1600 जो माइनस किया था उसके लिए हमने 0 कोड लिख दिया। 284 200 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 84, और जो 200 माइनस किया है तो इसके लिए हम इसका कोड लिख देंगे, तो ये हमारा 200 का कोड होगा। अब जो 84 है, 84 को हमें लीप ईयर फाइंड करना है। इसमें लीप ईयर कितने, और लीप ईयर फाइंड करने के लिए हम 4 से उसको डिवाइड करते हैं। इसको जब हमने 4 से डिवाइड किया तो ये 21 आ गया। 21 हमारे लीप ईयर हो गए, और लीप ईयर का कोड 2 होता है, लीप ईयर का कोड 2 होता है, इसलिए हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा 42 आ गया। अब अगर 84 में से 21 हमारा लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर हमारे 63 हो गए, और नॉर्मल ईयर का कोड 1 है हमारा, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज लिख लिए। अब 1884 की पूरी कहानी हो चुकी है हमारी, लेकिन 5 अप्रैल तक का हमें और करना है। 5 अप्रैल ये रहा। अब 5 अप्रैल तक का करने के लिए हम मंथ कोड का फाइंड करेंगे। जिन का हमारा 3 था तो हमने 3 लिख दिया। फिर 0 या 1, अब यहाँ पे हमें पता करना है कि 85 लीप ईयर है या नहीं है। तो 85 देखने से लग रहा है कि 4 से डिविजिबल नहीं रहेगा, 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं रहेगा, तो हम फेब का 0 लिख दिया। मार्च 3, तो मार्च का 3 लिखा, और अप्रैल का 5। अब इन्हीं को हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 7 से जो डिवाइड हो रहे हैं उनको हम कैंसिल आउट करते हैं। तो ये 7 से हो रहा था, 42 कैंसिल हो गया। 63 भी 7 से हो रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। बचे क्या हमारे, तो ये और ये, इनको ऐड कर देते हैं। तो 8 11 11 प्लस 3 14, और 14 हमारा 7 से डिविजिबल है, तो इसका आ गया 0। ये भी संडे आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमारा संडे के अलावा कोई डे कब आता, अगर ये 5 की जगह हमारा 6 होता, ये 6 होता, तो ये टोटल जो हमने 5 लिखा है यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे अगर 6 होता तो ये 15 आता, और जब ये 15 आता तो हमारा रिमाइंडर 1 बचता, और 1 अगर बचता तो हमारा मंडे आ जाता। अगर साल अलग रहता, 1885 की अगर 1985 होता तो हमारा अलग आंसर आता। हमारे कोइंसिडेंटली इसमें भी आ गया। पिछले 2 तो डिसाइडेड थे, लेकिन ये हमारा रैंडम था, इसमें भी हमारा संडे आ गया। लेकिन इसके अलावा कोई भी डेट हो तो स्ट्रिक का यूज़ करके आराम से उसका डे फाइंड कर सकते हैं। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। यहाँ तक हमारा कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट अभी नहीं हुआ है, अभी हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया कि इनमें से कौन सा फर्स्ट डे नहीं हो सकता। तो हम ये पता कैसे करेंगे कि कौन सा हमारा फर्स्ट डे हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक ट्रिक है हमारी, जिसको हम STT के नाम से जान रहे हैं। STT क्या है हमारा, तो ऐसे हमारा सैटरडे, यह है हमारा ट्यूसडे, और यह है हमारा थर्सडे। इनमें से अगर कोई भी एक दिन है तो ये हमारे फर्स्ट डे हो सकते हैं। मतलब STT वाले अगर आ रहे हैं हमारे, लेकिन इसमें संडे इंक्लूड नहीं है, STT अगर आ रहा है तो हमारा फर्स्ट डे हो सकता है। ऑप्शंस में 3 तो दिए हैं, लेकिन 1/4 मंडे आ रहा है, तो मंडे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मंडे हमारा कभी सेंचुरी का फर्स्ट डे नहीं हो सकता। कौन से हो सकते हैं, तो सेंचुरी के फर्स्ट डे हमारे सैटरडे, ट्यूसडे या थर्सडे ही हो सकते हैं। इसी बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इस क्वेश्चन में उल्टा दे दिया है। इसमें हमें पूछे कि कौन सा हो सकता है, तो सैटरडे, ट्यूसडे या थर्सडे में से कोई सा भी अगर ऑप्शन में है तो हमारा हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा सैटरडे सही रहेगा। मतलब बाकी के 3 ऑप्शन हमारे कभी सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं हो सकते। तो यहाँ तक हमारा कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन आया, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आया, ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, सबसे पहले तो अगर हमारा 1885 है तो हम 1885 में से डायरेक्ट कभी इसको माइनस नहीं करेंगे, इसको 2 इसमें डिवाइड करेंगे। अगला, इसकी जगह अगर 1884 होता, 1884 अगर होता तो ये लीप ईयर था। क्यों लीप ईयर था, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है हमें। लीप ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर की एक और ख़ास बात, 4 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर 2000 मान लो हमारा है तो 4 से तो ये भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या 2000 भी हमारा लीप ईयर रहेगा, तो ये हमारा कभी लीप ईयर नहीं रहेगा। देखो लीप ईयर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो होगा हमारा, लेकिन अगर 400 से भी डिवाइड हो रहा है तो कभी नहीं होगा। तो ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो। अगर इस चैप्टर में कुछ भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।